कॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हमें बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग फेजेस में प्रॉब्लम रहती है कि हम किस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को प्ले करें अपने इंस्ट्रूमेंट पे, अपने कीबोर्ड पे या पियानो पे, कि जिससे हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कर लें और प्ले कर पाएँ। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि हम कॉर्ड्स को अपने लेफ्ट हैंड से कैसे प्ले करते हैं और स्टार्टिंग फेजेस में हम क्या टिप्स को, क्या ट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं अपने कॉर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने हिस्ट्री की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो टिप्स एंड ट्रिक्स को बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉर्ड्स बेसिकली होते कैसे हैं और कॉर्ड्स क्या होते हैं, राइट। सो मैं बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ एक आपको एक्सप्लेन करूँगा अबाउट कॉर्ड्स, राइट। अगर मैं कॉर्ड्स की बात करूँ तो जब भी हम कॉर्ड्स की बात करते हैं तो कॉर्ड्स बेसिकली जो मिनिमम नोट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कॉर्ड को प्ले करने के लिए, तो वो होते हैं 3 नोट्स, राइट। सो हम 3 नोट्स को हमें प्ले करना है कंबाइन करके, तब हमारा किसी भी कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम लिखा है कॉर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर नोट्स, राइट। सो हम 3 नोट से भी कॉर्ड्स को बजा सकते हैं और 4 नोट से भी या मोर देन 4 नोट से भी हम प्ले कर सकते हैं दैट। बट हमारा जो कॉर्ड है वो मिनिमम 3 नोट से तो बन नहीं है। जैसे मैंने अभी पैटर्न जो होल्ड किया है वो C-E-G होल्ड किया है, राइट। सो बेसिकली हम जो सीखेंगे वो ट्रायड सीखेंगे, राइट। सो कॉर्ड्स विच आर मेड फ्रॉम 3 नोट्स आर नोन एज ट्रायड्स, राइट। जो कॉर्ड्स 3 नोट से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रायड्स बोलते हैं, राइट। कॉर्ड्स को हमने 2 प्राइमरी कैटेगरी में डिवाइड किया है, बाकी तो काफ़ी कैटेगरी होती है। पहली जो हमारी कैटेगरी है कॉर्ड की वो है मेजर, और सेकंड जो कैटेगरी है वो है हमारी माइनर, जैसे यहाँ पे लिखा है मेजर एंड माइनर, राइट। सो मेजर कॉर्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में वो क्या होता है, MJ होता है, MAJ, MAJOR और ओनली कैपिटल लेटर। फिर माइनर को हम MIN, स्मॉल m, MN और ओनली स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर। जैसे कि अगर मैंने अभी ये कॉम्बिनेशन प्ले किया C-E-G, राइट। सो C-E-G प्ले करने पे जो C आ रहा है ये अपर केस है, तो ये हो गया C मेजर। अब इसी को अगर मैंने माइनर कर दिया तो C के बाद क्या ऐड हो गया, MIN, तो ये क्या हो जाएगा C माइनर। इसी तरह से हमने A माइनर प्ले किया तो ये MIN के साथ आ गया, तो ये माइनर कैटेगरी का चला गया। फिर जब हम मेजर की बात करते हैं तो हमारे पास A मेजर कॉर्ड आ जाता है। इसी तरह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंट माइनर और मेजर प्ले कर देते हैं और हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि माइनर क्या है और मेजर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके आगे सफिक्स में क्या लगा हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कॉर्ड्स को कैसे प्ले करना है। सो स्टार्टिंग फेजेस में जो बहुत ही प्राइमरी कॉर्ड्स होते हैं, जो फंडामेंटल कॉर्ड्स होते हैं या जो बेसिक कॉर्ड्स होते हैं, वो कुछ 5 या 6 कॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है C मेजर कॉर्ड, सेकंड है G मेजर, फिर है E माइनर, फिर है A माइनर, फिर है F मेजर, और उसके बाद आपके कॉर्ड्स और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, C शार्प मेजर, A शार्प माइनर एंड सो ऑन, राइट। सो हम स्टार्टिंग की 4 कॉर्ड्स को देखते हैं और एक सिंपल सी एक्सरसाइज यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमें कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 4 कॉर्ड है हमारे स्टार्टिंग के हैं वो है C मेजर, G मेजर, E माइनर एंड A माइनर, ठीक है। फर्स्ट में है C मेजर, फिर सेकंड में है G मेजर, थर्ड में है E माइनर और फोर्थ में है A माइनर, राइट। अब अगर हम C मेजर कॉर्ड की यहाँ पे बात करते हैं तो C मेजर कॉर्ड में हमारी जो नोट्स आती है वो क्या आती है, C2, E2 एंड G2। मतलब हम जब C मेजर कॉर्ड को होल्ड करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा C2 होगा, E2 होगा और G2 होगा। अब जब हम LH फिंगर नंबर का मतलब होगा लेफ्ट हैंड फिंगर नंबर, तो लेफ्ट हैंड की जो फिंगर नंबर 4 है वो हम C2 पे रखेंगे, राइट। जो लेफ्ट हैंड की फिंगर नंबर 2 है वो E2 पे जाएगी, ठीक। और जो फिंगर नंबर 1 है लेफ्ट हैंड की वो क्या जाएगी, वो G2 पे जाएगी, राइट। सो टेक्निकली सभी को पता होगा कि हमारा जो 5 फिंगर्स होती हैं वो थंब से स्टार्ट होती है। थंब होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक। तो इस तरह से जब हमने C मेजर को होल्ड किया तो वो फिंगर नंबर 4 आया C2 पे चला गया, फिंगर नंबर 2 हमारा E2 पे चला गया और फिंगर नंबर 1 जो हमारा थंब था वो G2 पे चला गया, राइट। इसी तरह से जब हमने G मेजर को देखा तो G मेजर में आता है G1, B1 एंड D2। सो G1, B1 एंड D2 ये हमारा हो गया फिंगर नंबर 4, 2 एंड 1। इसी तरह से E माइनर में जब हमने देखा तो यहाँ पे आया B1, E2 एंड G2, फिंगर्स हमारी सेम है 4, 2 एंड 1। फिर हम देखते हैं A माइनर में आ रहा है A1, C2 एंड E2, राइट। सो ये हो गया A माइनर। जबकि हमने देखा कि ये चारों के चारों कॉर्ड्स में जो फिंगर्स हैं वो सेम फिंगर्स यूज हो रही हैं, दैट इज 4, 2 एंड 1। अब हम एक बार C मेजर को प्ले करते हैं, C2, E2 एंड G2। फिर हम G1, B1 एंड D2 को प्ले करते हैं, राइट। इसी तरह से हम E माइनर को प्ले करते हैं एंड लास्ट में हम A माइनर को प्ले कर देते हैं, ACE।
राइट। सो टेक्निकली जब हम कॉर्ड्स को प्ले करते हैं तो हमें यही देखना होता है कि हम सबसे पहले हम यहाँ पे रूल देखेंगे कि हम किस फिंगर को हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो फिंगर प्लेसमेंट है वो क्या है, क्योंकि फिंगर प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम अपने कॉर्ड्स को हम प्ले करते हैं, राइट। अब अगर जैसे मैंने जब सी मेजर प्ले किया तो C2 E2 G2 यूज़ किया, जी मेजर जब यूज़ किया तो मैंने जो नोट्स लिखे मैंने G1 B1 D2 प्ले किया। इन द सेम वे E माइनर में मैंने B1 E2 एंड G2 यूज़ कर लिया, A माइनर में A1 C2 एंड E2 यूज़ कर लिया, राइट। तो जब हमने फिंगर्स को प्लेस किया तो हमने देखा कि हम जो यहाँ पे फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन फिंगर्स हैं, मतलब 4 2 and 1 4 2 and 1 4 2 and 1 4 2 and 1 हमने चारों के चारों कॉर्ड्स में हमने सेम फिंगर्स को यूज़ किया 4 2 and 1 को, ठीक। अब अगर हम बात करें कि जब हम किसी भी नए कॉर्ड को सीखते हैं, हम स्टार्टिंग फेजेस में कॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कॉर्ड्स को हम सीख रहे हैं, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि हमने किसी भी कॉर्ड को होल्ड किया, जैसे हमने यहाँ पे सी मेजर होल्ड किया, इसको हम 4 टाइम्स प्ले करेंगे। 4 टाइम्स प्ले करा, फिर हमने सेम पैटर्न हमने नेक्स्ट कॉर्ड में अप्लाई करा, दैट इज जी मेजर। फिर सेम पैटर्न हमने ई माइनर में अप्लाई किया 4 टाइम्स, सेम पैटर्न हमने ए माइनर में अप्लाई करा, अब हमारे पास ये 4 कॉर्ड्स हो गए। अब हम इन चारों कॉर्ड्स को 4 टाइम्स प्ले करेंगे विदाउट एनी पॉजेस, मतलब एक्स्ट्रा पॉजेस नहीं देंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे कि कभी हमारी कोई फिंगर किसी गलत नोट पे चली गई या हमने 4 2 and 1 फिंगर की जगह कोई और फिंगर यूज़ कर ली, राइट। सो ये जो हम एक्सरसाइज अब करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कॉर्ड स्विचिंग या स्विचिंग ऑफ कॉर्ड्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 4 कॉर्ड्स लिए हैं, सी मेजर, जी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, और इन 4 कॉर्ड्स को हम स्विच कर रहे हैं, सी से जी, जी से ई, ए से ई से ए एंड फिर वापस ए से सी। तो ये हमें साइकिल बना के प्रैक्टिस करना है इसको सर्कुलर फॉर्म में, ठीक। तो हम सी मेजर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सो इस तरह से हमें अपने कॉर्ड्स को स्टार्टिंग फेजेस में प्रैक्टिस करना है। और ये जो एक्सरसाइज है इसे हम कॉर्ड स्विचिंग बोलते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमें अपने न्यू कॉर्ड्स को हमें पहले स्विचिंग ऑफ कॉर्ड्स प्रैक्टिस करनी है, फिर हम अपने सॉन्ग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल सा सॉन्ग प्ले करूँ, राइट। सो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे कॉर्ड स्विचिंग की, तो आप जब सॉन्ग प्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कॉर्ड्स आपके स्विच होंगे, फिंगर्स आपकी शिफ्ट होंगी, रिस्ट आपकी शिफ्ट होगी, राइट। सो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.